यस गाइस, वेलकम बैक टू नेशनल इंग्लिश ग्रामर। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बिगिन और स्टार्ट का प्रयोग बताने वाला हूं। बिगिन कहो या स्टार्ट, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे जब आपके हिंदी सेंटेंस में या कोई हिंदी सेंटेंस हो, उसके अंत में लगता है, लगती है या लगते हैं, जब भी इस तरह के वर्ड्स आए तो आप इस लगता है, लगती है, लगते के लिए आप स्टार्ट या बिगिन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पर एस लगेगा, लेकिन एस दोनों में कब लगेगा? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको बिगिन और स्टार्ट लिखना है, मीन्स एस नहीं लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो बिगिन्स या स्टार्ट मीन्स बिगिन या स्टार्ट में एस लगा देना है, क्योंकि जो सेंटेंस मैं बताने वाला हूं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पर होगा। देखिए ती है, ते है, ती है, ता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ये सेंटेंस चलेगा। तो जैसे मान लीजिए इसको बनाने के लिए मैं यहां स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया हूं, बनाया, तैयार किया हूं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो स्टार्ट्स या बिगिन्स लिखिए। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है, मीन्स इनमें से कोई एक आ जाए तो स्टार्ट या बिगिन। भाई जैसे आप स्टार्ट लिखो या स्टार्ट, बिगिन्स लिखो या बिगिन लिखो, लेकिन V4 फॉर्म देना है। V4 का मतलब कि वर्ब में ING लगाना है इसमें। फिर एक बार समझिए, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो स्टार्ट्स या बिगिन दोनों में से कोई एक लगाना है, भूलकर दोनों नहीं लगाना है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो या तो स्टार्ट या बिगिन अब प्लस V4 आपको हमेशा लगाना है, मतलब ING फॉर्म लगाना है। तो गाइज इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहां आ गया कि वह मुझे देखकर हंसने लगता है। देखिए आ गया ना, लगता है। वह कोई लड़का है, मुझे देखकर हंसने लगता है। कौन हंसता है? सब्जेक्ट वह है ना, ही। लगता है स्टार्ट या बिगिन, लेकिन एस लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया। ही स्टार्ट्स, दे स्टार्ट्स लाफिंग, पहले काम करता है, हंसने लगता है। मुझे देखकर, टू सी मी, टू सी मी, ही स्टार्ट्स लाफिंग टू सी मी। मेरी मां सुबह में ही पूजा करने लगती है। मेरी मां, इसके लिए माई मदर, माई मदर। अब माई मदर जो है सिंगुलर है, इसलिए आप या तो स्टार्ट्स या तो बिगिन्स का उनमें से कोई एक प्रयोग करेंगे। माई मदर बिगिन्स वर्शिपिंग, बिगिन्स वर्शिपिंग, वर्शिपिंग। जैसे ही आप बिगिन या स्टार्ट्स लिखेंगे उसके काम वाली मीनिंग में, जैसे पूजा करना, हंसना मीनिंग में आप तुरंत ING लगाएंगे। कब पूजा करने लगती है? सुबह में ही। अब यहां लगाएंगे ओनली इन द मॉर्निंग, ओनली इन द मॉर्निंग। अब आपके दिमाग में चल रहा है सर ओनली क्यों लगाए हो? तो ओनली का मतलब कभी कभी जैसे सुबह में ही, इन द मॉर्निंग, रात में ही, इन द नाइट, यानी कभी किसी नाउन पर जब जोर डाला जाता है तो ओनली का प्रयोग होता है। वो क्योंकि सुबह में पूजा करने लगती है तो इन द मॉर्निंग होगा, लेकिन यहां पर कहा गया कि सुबह में ही, एकदम सुबह में ही, इसलिए ही के लिए हम यहां पर ओनली लगाए हैं। माई मदर बिगिन्स वर्शिपिंग ओनली इन द मॉर्निंग। वो मुझे देखकर भागने लगता है। ही स्टार्ट्स, भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मैं स्टार्ट में लगा दिया। काम क्या करता है? भाई लगता है के लिए तो मैंने स्टार्ट लगा दिया। अब भागने की मीनिंग रन अवे होता है, तो हम लिखेंगे रनिंग अवे। देखकर, तो देखने की बात है, देख में कर आ जाए तो टू सी लगा देंगे। किसे देखकर? मुझे। तुम सपने में बोलने लगते हो। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सोता है तो उसको क्या पता है कि हम बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, बगल में दूसरा कोई सोया है। अरे यार तुम सपने में बोलने लगते हो, तो तुम के लिए यू लगते हो स्टार्ट लिखिए या बिगिन लिखिए, लेकिन एस नहीं लगाएंगे क्योंकि जो है ना सब्जेक्ट प्लूरल आया हुआ है। यू स्टार्ट स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलने लगते हो। कहां? सपने में, इन द ड्रीम। ड्रीम का मतलब स्वप्न। वह मुझे देखकर हंसने लगता है। He starts laughing to see me.
मेरी माँ सुबह में ही पूजा करने लगती है। माई मदर बिगिन्स वर्शिपिंग ओनली इन द मॉर्निंग। वह मुझे देखकर भागने लगता है। ही स्टार्ट्स रनिंग अवे टू सी मी। तुम सपने में बोलने लगते हो। यू स्टार्ट स्पीकिंग इन द ड्रीम। तो गाइज, इस तरह की बेसिक चीजें जानने के लिए, एडवांस स्ट्रक्चर जानने के लिए मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता जाए। थैंक यू।